टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि आज का मेरा जो बात करने का मौजू है वो है किसी की बद्दुआ, किसी की दिल की हाय नहीं लेनी चाहिए, और किसी का दिल जो है, किसी के दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है एक्सप्रेस जो है चैनल पे। इस ड्रामे का नाम है गुरु। और ये एक जो है ख्वाजा सरा होता है, इसको एक बच्ची मिलती है, लेकिन ये नेकी का काम करता है उस लावारिस बच्ची को, जो कि पाल पोस के बड़ा करता है। हमारे माशरे में एक बड़ी सी जो है क्या लग गया, ये है इस ड्रामे की जो है रियल पिक्चर है। और तो ये ख्वाजा सरा होता है, और जो है इसको एक बच्ची मिलती है, जो कि बच्ची के माँ बाप जो होते हैं किसी नर्स को दे देते हैं, क्योंकि ये चौथी बेटी होती है। तो हमारे माशरे में ये बहुत चल रहा है कि बेटा चाहिए बेटी नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह औलाद देता है, वो दे तो रहा है ना, औलाद ही, बेटी भी औलाद है, जो भी है। और ये इसको पाल पोस के बड़ा करता है, यानी कि इतनी मेहनत करता है, अपनी पहचान भी जो है बदल देता है। क्योंकि ख्वाजा सरा जो होते हैं उनका दिल बहुत नरम होता है, वो हम लोगों जैसे नहीं होते, दिल के सख्त, दिल के संग नहीं होते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग उनकी दिल आज़ारी करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि वो गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है वो हमारे लिए, कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है और वो हमें दुआओं के अलावा कुछ नहीं देते हैं। मुझे ख्वाजा सराओं से बहुत हमदर्दी होती है, और हमदर्दी भी क्यों, वो भी हमारी तरह इंसान है। मुझे मतलब अगर ये सच्ची कहानी है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान बदल दी, अपना जो है सब कुछ बदल दिया। सत्तार भाई के नाम से ये ज़िंदगी गुजारने लगे, और अपनी इस बेटी को जो है, लड़की ज़ाहिर सी बात है अब इन्होंने पाली है, क्योंकि कहते हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला बहुत बड़ा होता है। और इसको इतनी मोहब्बत थी कि इसने बच्ची को इतनी मोहब्बत दी और इतना लाइक बनाया, इतनी अच्छी तरबियत की। अगर ये रियल स्टोरी है तो इस स्टोरी को मैं सलाम करती हूँ, और मतलब मैं कहूँगी कि ये बेस्ट स्टोरी है, क्योंकि कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। सगे माँ बाप ने बेचारी को फेंक दिया कि बेटी है, इसने सीने से लगाया, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये रियल स्टोरी है, हमें ख्वाजा साहब को इज्जत देनी चाहिए कि उन्होंने किसी, देखिए अगर इसका कोई रिश्ता नहीं है इस लड़की से, लेकिन फिर भी इसने इतना कुछ किया, यहाँ तक कि इसने अपनी पहचान तक को छुपा दिया। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि एक आदमी होता है जो कि मतलब इनकी दिल आज़ारी करता है। ये लड़की से अपनी पहचान छुपाकर उसको मतलब पाल पोस के, ताकि उसको दुनिया में कुछ फेस ना करना पड़े, ताकि उस बच्ची को दुनिया में कुछ फेस ना करना पड़े, सर उठा के जी सके। पता नहीं क्यों लोग ख्वाजा सराओं को इतना गलत समझते हैं, ऐसा समझते क्यों। ये आदमी आके उसको सच्चाई बता देता है, कहता है ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये ख्वाजा सरा है, और मतलब बेचारा टूट जाता है अंदर से। फिर जाहिर सी बात है, जब दिल इंसान का टूटता है तो दिल से बदुआ निकलती है, दिल आज़ारी होती है, और वो जो बदुआ हमारे हाथों से किसी की दिल आज़ारी हो जाती है ना, तो वो बदुआ जो होती है वो पूरी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, पूरी ज़िंदगी। चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे कोई आम इंसान हो, और चाहे कोई मजलूम हो, चाहे किसी का हमसे दिल दुख गया हो, उसके उसके वो आंसू का कर्ज पूरी ज़िंदगी हमें चुकाना पड़ता है, जब तक कि हम उसे माफ़ी मांगे ना। और जब तक वो हमें माफ़ नहीं करता, हमें अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। हम क्यों किसी की दिल आज़ारी करें, ये भी हमारी तरह इंसान है, इनका भी दिल है, सब कुछ दिल है, और इनका भी माँ बाप हैं, फिर भी जो है ये भी हमारी तरह जो है एक दिल रखते हैं। इनका भी एक घर होता है और इनके भी रिश्ते होते हैं, पर हमारे जो है माशरे की वजह से जो ये अजीब सी जो बातें होती हैं, इनको बेचारों को वो अहमियत नहीं दी जाती, घर से निकाल दिया जाता है। अगर हम इन्हें पढ़ा लिखा के और अच्छा इंसान बनाएं तो ये भी सर उठा के जी सकते हैं। बात ये थी कि किसी की दिल आज़ारी कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी की हमें दिल की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, वो आदमी इसकी बेटी को सच्चाई बताता है, उसका रिश्ता भी ख़राब कर देता है, और फिर इसके दिल से बद्दुआ निकलती है। ये उसे कहता है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। ये आप देखना ड्रामा, इसमें ये वाली किस्त ज़रूर आप देखिएगा। ये मेरे ख्याल से 20 है, प्रोमो किस्त आने वाली है, शायद इसकी आज या कल में आ जाएगी। मुझे तो ये ड्रामा बड़ा ही पसंद है, मैं इसकी सारी शुरू से सारी किस्तें देखती हूँ। और एक ये जो ये ख्वाजा सरा होते हैं, इनका दिल बहुत नरम होता है, ये हर किसी के लिए हमदर्दी रखते हैं, प्यार रखते हैं। हमारी तरह नहीं होते मुनाफिकत, हमारी तरह नहीं होते कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये अच्छे होते हैं बहुत, हमें इनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और अगर ये ड्रामा सच्ची स्टोरी है तो मैं कहूँगी ये ज़बरदस्त है। इस आदमी, अगर ये ऐसा कोई है जिसने इस तरह किया, किसी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है,
तो मेरी तरफ से उसे सलाम है, अगर ये सच्ची स्टोरी है और उस पर ड्रामा बना है। और हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर उसके आंसू का कर्ज पूरी ज़िंदगी चुकाना पड़ता है। किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बाप की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ तो पूरी ज़िंदगी दुआएं करती है हमारे लिए, और जब बाप के मुंह से, बाप भी हमें बहुत प्यार करता है, छत होता है हमारी, लेकिन कभी हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि उनका दिल दुख जाता है, तो वो जो बद्दुआ निकलती है मुंह से, वो अर्श चीर के अल्लाह के पास जाती है, और पूरी ज़िंदगी हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो तो माफ़ी मांग ले अपने बाबा से, अपने अब्बू से, अपने पापा से, जो भी हैं आप उनसे माफ़ी मांग ले। अल्लाह सबके बाबा को हयाती ज़िंदगी दे, लेकिन उनसे माफ़ी जाके मांग ले, क्योंकि ये वक्त गुजर गया तो फिर नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाय किसी के मुंह से आपकी वजह से किसी का एक आंसू गिरा, आपके 100 आंसू अल्लाह ताला गिरा देंगे, क्योंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है, हर किसी के लिए इंसाफ रखता है। किसी का जल्दी हो जाता है इंसाफ, किसी का देर से हो जाता है, लेकिन हमें ये काम नहीं करना। आज से हम ये तय करेंगे कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे। और कभी ख्वाजा सरा की तो कभी आप बद्दुआ नहीं लें। अगर उनका दिल दुखाए और अगर आपको वो बद्दुआ लग गई ना, और किसी फ़कीर की भी बद्दुआ नहीं लें, बद्दुआ नहीं लें। आपके पास नहीं है, ठीक है, आप उस वक्त पैसे नहीं हैं, आप नहीं देना चाहते, तो आप माफ़ी मांग लें, बोले माफ़ करो, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांगता है, अल्लाह के नाम। अगर आप नहीं देना चाहते, आप बोलो माफ़ कर दो, वो चला जाएगा। लेकिन धुतकारना, कोई धक्के देते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं, इस तरह दिल आज़ारी होती है। और वो जो एक बद्दुआ, उनके मुंह से जो एक बद्दुआ निकल जाती है किसी से भी, तो वो फिर पूरी ज़िंदगी हमें भुगतना पड़ता है। और जो है किसी की दिल आज़ारी मत करें, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, गरीब हो, या चाहे कोई आपकी फ्रेंड हो, या स्कूल में पढ़ती हो, या कॉलेज में पढ़ती हो, कभी भी ये काम आपको नहीं करना है। ना किसी की बदवा लेनी है, ना किसी की हाय लेनी है, क्योंकि हाय जो होती है दिल से निकली हुई। क्योंकि एक लोग होते हैं सब्र करते हैं, चुप रहते हैं, सब्र करते हैं और चुप रहते हैं, किसी को कभी कुछ नहीं कहते, ऐसे भी लोग होते हैं। और वो जो लोग होते हैं ना, अगर आप उनको कुछ भी कह दो वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी जो हाय होती है, मतलब जो मुंह से कुछ ना बोले लेकिन दिल की आवाज़ अल्लाह सुन रहा हो, उनके आंसू अल्लाह देख रहा हो, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। वो हाय होती है, वो अर्श चीर के अल्लाह के पास जाती है। तो किसी के ऊपर जुल्म ना करें। जुल्म करने वाला भी गुनहगार है, जुल्म सहने वाला भी गुनहगार है। मैं कहती हूँ किसी को जुल्म सहना ही नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो हम किसी बच्चे को पढ़ा लें, कोई बच्चा जिसका कोई अपना ना हो उसे अपना लें। अगर हमारे अपने भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि हम खैरात जो हर चीज़ निकालते हैं, हमारी आदत होती है, हम कुछ भी हो जाए तो थोड़ा डर जाते हैं, तो हम खैरात दे देते हैं कि भाई हमारे ऊपर मुसीबत टल जाए। आप किसी बच्चे को, किसी को शौक़ हो पढ़ने का, गरीब हो, उसके पास की बुक्स ना हो, कुछ ना हो, आप अल्लाह के नाम पर उसको पढ़ा दें, स्कूल में एडमिशन करा दें, या उसे 2 वक्त का खाना दे दें, या उसके सर पे हाथ रख लें। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, इससे भी अल्लाह ताला हमारी दुनिया संवार देता है। अगर किसी को हम थोड़ा सा प्यार दे देंगे ना, दुनिया में प्यार बहुत ख़त्म होता चला जा रहा है। अगर हम किसी को प्यार दे देंगे, 2 बोल हम किसी से प्यार से बोल देंगे ना, तो उसमें हमारा फ़ायदा है, उस इंसान का फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें भी प्यार की निगाह से देखेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थोड़ा मेरा नेट का मसला था, इसलिए मैं सबके जवाबात नहीं दे पा रही थी और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, बहुत बहुत। और अल्लाह हाफ़िज़ और गुड मॉर्निंग। आज अभी सुबह हो रही है और जो है इसलिए गुड मॉर्निंग। और अल्लाह ताला आपकी हर सुबह सबकी बहुत ही अच्छी गुजारे, और बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी हो सबकी। और कोशिश करेंगे हम कि हम किसी का दिल आज़ारी नहीं करेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे अपने तरफ से। सो अल्लाह हाफ़िज़।